तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं को वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेकर के मैं आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं के सामने फिर से वापस आ चुका हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले यानी कि जुलाई 2025 में ठीक एक वर्ष पहले जो है सूचना आई थी कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल खरीद के लिए 11,000 रुपए सरकार जो है उपलब्ध कराएगी और उस पैसे से सेविका मोबाइल खरीदेगी। उसके बाद विधानसभा इलेक्शन के बाद हमें एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह लिखा गया था कि कैबिनेट से नियम पास हो गया है और बहुत जल्द सेविकाओं को उनके अकाउंट में 11,000 रुपए दिए जाएंगे मोबाइल खरीदने के लिए ब्रिंग योर ऑन डिवाइस के माध्यम से। और इस बात की चर्चा माननीय जो सचिव है समाज कल्याण विभाग वंदना प्रेसी जी के द्वारा भी की गई थी। इसके अलावा जो है या तो सरकार मोबाइल खरीदेगी, दोनों ऑप्शन था क्योंकि कैबिनेट से पास हो चुका था। लेकिन अभी जो है आज के डेट में 27 जुलाई के डेट में एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी निकल के आई है मोबाइल खरीद के संबंध में 11,000 रुपए पेमेंट के संबंध में। खबर के मुताबिक अभी जो है ये प्रस्ताव फिर से कैबिनेट में पास होगा तब जाकर ये पैसा आपको मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी भी उम्मीदें थे सारी उम्मीदें फिलहाल खत्म होती है क्योंकि पहले वाले कैबिनेट का जो प्रस्ताव पास हुआ था उसका कोई ठिकाना नहीं है। अब विभाग के मंत्री का यह कहना है, सचिव का यह कहना है कि अब ये प्रस्ताव फिर से कैबिनेट में भेजा जाएगा और उसके बाद कैबिनेट से पास होने के बाद सेविकाओं को मोबाइल खरीद का पैसा दिया जाएगा या फिर मोबाइल खरीदा जाएगा, ये तो नियम बाद में आएगा। यानी इसमें अभी देरी लगने वाली है, नए मोबाइल के संबंध में अभी आपको पैसा मिलने नहीं जा रहा है। तो डिटेल में जानकारी है, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आगे की तरफ चलाते हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, इस पूरी वीडियो को अधिक से अधिक सेविकाओं तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए कि मोबाइल के संबंध में भी फिलहाल क्या स्थिति। चलिए चलते हैं खबर की ओर। तो बहुत ही ध्यान से सभी सेविका बहुत ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। नए मोबाइल खरीद के संबंध में पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा या किस प्रकार की समस्या आ रही है, सीधे जो है समाज कल्याण विभाग ICDS के डायरेक्टर की ओर से इसके संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश आ चुके हैं। मैंने आप सभी को अच्छे तरीके से कहा है कि अगर आप सभी को मेरी खबरों पर विश्वास है, वीडियो पर विश्वास है तो ही चैनल पर बने रहें, अन्यथा चैनल को छोड़ करके जा सकते हैं। पिछले वर्ष मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जुलाई 2025 में विधानसभा चुनाव के पहले जो है ये खबर आई थी कि सेविकाओं को 11,000 रुपये जो है सरकार देने जा रही है और कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद सीधे उनके अकाउंट में पैसे जाएगा और मोबाइल खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद से लेकर आज जो है जुलाई 2026 हो चुका है, आज 27 जुलाई का डेट है। लगभग एक वर्ष कुछ दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक मोबाइल का पैसा नहीं आया। कई सेविकाएं परेशान थी। तो जिनको मेरे ऊपर विश्वास है, मैंने कहा था कि जब भी कोई भी जानकारी कोई भी अपडेट आएगी आप लोगों के रिलेटेड सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो मोबाइल खरीदने के संबंध में यहाँ पर देखिए खबर आ चुकी है। मैं चाहूँगा सबसे पहले इस खबर को सभी सेविकाओं तक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए क्योंकि कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पैसा अब आ जाएगा, 10 दिन बाद आ जाएगा, 2 महीने बाद आ जाएगा तो हम मोबाइल खरीदेंगे। क्योंकि एक तो मानदेय समय से नहीं मिल रहा है और घर के मोबाइल से काम करके जो है वहाँ पर सेविकाएं परेशान हो जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेते आते रहें। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, शीर्षक ये है कि 13 महीने के बाद भी, देखिए इसमें गलती आपकी नहीं मेरी नहीं है, यहाँ पर गलती सरकार की है, सिस्टम की है। लिखा गया 13 महीने के बाद भी आंगनबाड़ी सेविकाओं को नहीं मिले मोबाइल। बहुत बड़ी अपडेटेड खबर है। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा सभी व्हाट्सएप ग्रुप में ताकि सबको जानकारी मिल पाए कि अभी सरकार मोबाइल के संबंध में क्या प्रयास कर रही है, क्या प्रोसीजर चल रहा है। लिखा गया स्मार्टफोन में पोषण ट्रैकर सॉफ्टवेयर अपलोड होना जरूरी, इसीलिए अब दोबारा प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट को भेजा जाएगा। यहाँ पर आपने खबर को देख करके समझ में आ गया होगा कि अब दोबारा जो है सेकेंड टाइम इसका प्रस्ताव बनेगा और कैबिनेट में भेजा जाएगा और जब तक कैबिनेट से पास नहीं होता तब तक इसके खरीदने के संबंध में कोई भी स्वीकृति नहीं मिलने जा रही है। आखिर दिक्कत क्या है, पटना से खबर है। चलिए खबर को हम डिटेल में देख लेते हैं। लिखा गया राज्य की 1,14,989 आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 11,000 रुपये देने का मामला फिर से फंस गया है। तो आखिर क्या कारण है कि मामला फंस गया एक वर्ष से अधिक समय से। लिखा गया है कि आंगनबाड़ी सेविकाएं स्मार्टफोन खरीद भी लेंगी तो उसमें पोषण ट्रैकर का सॉफ्टवेयर अपलोड होना है। ध्यान दीजिएगा, ऐप में और सॉफ्टवेयर में काफ़ी अंतर होता है।
ऐप उसको कहते हैं जिसको कोई भी प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है और कोई भी किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर सकता है। सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं जो आपके मोबाइल में पहले से इनबिल्ट करके इंस्टॉल करके दिया रहता है, आप उसको नहीं हटा सकती और उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकती। सॉफ्टवेयर जैसे कि आपके मोबाइल में जो कैमरा होता है, आपके मोबाइल में जो कैमरा होता है, जो मैसेज वाला ऐप होता है, तो वो ऐप आप देख लीजिएगा कभी अनइंस्टॉल नहीं कर पाइएगा, उसको डिलीट नहीं कर पाइएगा। या फिर यूट्यूब होता है तो वो एक तरीके से हम उसको सॉफ्टवेयर कह सकते हैं क्योंकि वो इनबिल्ट होता है। ठीक वैसे ही सरकार का ये कहना है कि पोषण ट्रैकर सॉफ्टवेयर अपलोड होना जरूरी है, इसीलिए दोबारा प्रस्ताव बनेगा। अब प्रस्ताव दोबारा कब बनेगा, कब पास होगा, इसमें अब देरी लगने वाली है। लिखा गया है कि यह काम विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, ऐसे में सिर्फ मोबाइल लेकर अलग से सॉफ्टवेयर डालना महंगा पड़ जाएगा। कहने की बात यह है कि अब एक चीज़ समझ में आ रही है कि अब जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं, मुझे जहां तक अनुभव है, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि मोबाइल ख़रीदने का पैसा आपको नहीं मिलने जा रहा है। जी हाँ, पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि सिर्फ विशेषज्ञ ही मोबाइल में सॉफ्टवेयर जो है अपलोड कर सकते हैं, डाल कर देंगे तो सीधे सीधे आप लोगों को मोबाइल फ़ोन ही मिलेगा जिसमें पहले से जो है आंगनवाड़ी के काम के संबंध में सारे ऐप जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल रहेंगे। तो ये तो आपने समझ लिया कि दिक्कत क्या है। अब ये कंफर्म कैसे हुआ, इसके संबंध में ICDS के डायरेक्टर डॉक्टर प्रीति, यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा गया है, ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, ICDS के निदेशक डॉक्टर प्रीति ने बताया कि इसलिए समाज कल्याण विभाग दोबारा मोबाइल खरीदने का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजेगा। यहाँ पर लिखा गया है कि 11,000 रुपये सेविकाओं को दिया जाना था। अब निश्चित तौर पर यहाँ पर नियम बदलेगा, सरकार ये कहेगी, विभाग ये कहेगा कि हम पहले से सॉफ्टवेयर डाल कर देंगे तो मोबाइल भी हमारे ओर से ही सीधे दिया जाएगा। लिखा गया गुणवत्ता और निगरानी में सुधार आएगा। स्मार्टफोन मिलने से पोषण ट्रैकर ऐप पर सेविकाएं अच्छे से काम कर पाएंगी और परफॉर्मेंस अभी से भी ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। मेरा सवाल जो है विभाग से ये है, जो वीडियो देख रहा है अगर विभाग से कोई कर्मचारी, क्या अभी जो है सेविका अच्छे से काम नहीं कर रही है? क्या अभी जो है परफॉर्मेंस जो FRS का है, GMD का है, जो 95% से अधिक जो है सभी परियोजनाओं में हो पा रहा है, मुझे कई परियोजनाओं का रिपोर्ट हर महीने देखने को मिलता है, तो क्या मोबाइल मिलने के बाद और ज़्यादा हो पाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तभी होगा जब सेविकाओं को उनकी मेहनत का जो पैसा है, मानदेय है, वो उनके काम के हिसाब से कम जो है 15 से 20 हज़ार रुपये उनको मानदेय महीने का मिले। ये काम जो है इनका अस्थाई है और बाकी पोषाहार कैसे भी वितरण हो, सिस्टम कैसे भी चले, मोबाइल कैसा भी मिले, लेकिन जो मेहनत का पैसा जो हमेशा मिलने वाला है वो समय से मिले और सही मिले तो काम और अच्छा होगा। सिर्फ मोबाइल देने से, संसाधन देने से नहीं होता है। यहाँ पर लिखा गया है कि पोषण ट्रैकर ऐप के बच्चों के गर्भवती धात्री महिलाओं की निगरानी होती है। यहाँ पर देखिए मई 2025 में ही जो है सेविकाओं को 11,000 रुपये मोबाइल देने की घोषणा की गई थी और टेंडर में बात फंसने के कारण राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी और ले देकर बात वहीं पर आ गई कि अब जो है शायद आप लोगों को सीधे मोबाइल ही मिले, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। यहाँ पर देखिए डिजिटल काम हो पाएंगे और अभी तक THR करने में दिन भर लग जा रहा है। मेरा सवाल एक बार और है कि आज से लगभग 5-6 साल पहले जो पैनासोनिक का मोबाइल बिहार में दिया गया था, क्या वो इतनी अच्छी गुणवत्ता का था कि सभी काम हो पाते थे? नहीं, वो भी मोबाइल जो है उतनी अच्छी क्वालिटी, उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था। अगर सरकार मोबाइल भी देती है तो उस तरीके का दे ताकि वो लाइफ टाइम चल पाए, ज़्यादा अच्छे से काम कर पाए। उम्मीद करूंगा मैं फिर से कि आप लोग इस वीडियो को सभी सेविकाओं तक जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि मोबाइल संबंध में बहुत ज़रूरी जानकारी है। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।